नेक्स्ट है चैप्टर 23 विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? बेरिंग जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? डेविस जल संधि। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जलडमरू मध्य। हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान एवं ओमान। कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया को पृथक करता है? बॉस जलडमरू मध्य। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं श्रीलंका को। बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है एलिफेंटा पास। जलडमरू मध्य कहलाता है दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा। मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है मोजाम्बिक चैनल। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर एवं अदन की खाड़ी। हॉर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? स्पेन एवं मोरक्को। इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जलडमरू मध्य दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित देश दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। बॉस स्ट्रेट जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया। डेविस स्ट्रेट संबंधित है कनाडा तथा ग्रीनलैंड से। डोवर स्ट्रेट संबंधित है यूके तथा फ्रांस से। फ्लोरिडा स्ट्रेट संबंधित है यूएसए तथा क्यूबा से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे फिर से। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका व यूरोप के मध्य है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य है। बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी व और मन्नार की खाड़ी के बीच। निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? डोवर जलडमरू मध्य। सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब। नेक्स्ट है चैप्टर 24 जिसमें दिया गया है महासागरीय जलधाराओं के बारे में। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? अल नीनो जलधारा।
वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? क्यूरोशियो धारा। निम्नलिखित में किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? पेरू की धारा। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है उपयुक्त सभी: वायु दाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण और भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। नेक्स्ट है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? ध्रुवों की ओर। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती है? सारगैसो सागर। निम्न में कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? हम्बोल्ट धारा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी में। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? पेरू के तट पर। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? हम्बोल्ट धारा। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? पेरू धारा। उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण है इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है। महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील। स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते हैं। इसका कारण है उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? कैलिफोर्निया धारा। निम्नलिखित में किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? हम्बोल्ट धारा। किस द्वीप के द्वारा अगुल्हास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? मेडागास्कर। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? इनमें से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? बेंगुला। निम्नलिखित में कौन एक गर्म जलधारा है? ब्राजील धारा। निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? अगुल्हास धारा नहीं है। फॉकलैंड धारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा और कैलिफोर्निया धारा यह सभी ठंडी जलधारा है। अगुल्हास धारा नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में धारा और सूची 2 में उनकी विशेषता दी गई है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। क्यूरोशियो धारा प्रशांत महासागर में उष्ण धारा है। पेरू धारा है प्रशांत महासागर में ठंडी धारा। लेब्राडोर धारा है अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा और फ्लोरिडा धारा है अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है बेंगुला जलधारा। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं में के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? किनारी। निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? हम्बोल्ट धारा। निम्न में किसका सुमेल नहीं है? हम्बोल्ट धारा। उत्तरी प्रशांत महासागर यह सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी उष्ण समुद्री धाराएं हैं?
उत्तरी अटलांटिक अपवाह और ब्राजील धारा। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी शीत धारा है? दक्षिण अटलांटिक अपवाह बेंगुला धारा है। ठंडी महासागरीय धारा रेनील जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? गल्फ धारा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? क्यूरोशियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर। यह सही है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? हम्बोल्ट धारा, ओयासियो धारा और कनारी धारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महासागरीय धारा और सूची 2 में तट दिया हुआ है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। हम्बोल्ट चिली पेरू उत्तरी अटलांटिक पर प्रवाह यूके नॉर्वे। वेंगुएला धारा नामीबिया अंगोला के तट पर है। अगुलहास जलधारा मोजाम्बिक मेडागास्कर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है? कुरोशियो जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? अगुलहास धारा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? अगुलहास धारा। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा है? कैलिफोर्नियो जलधारा।